हाँ, मुझे वो करना ही होगा जिसके लिए मैं यहां आया हूं। फिर शिवम एक कब्र को खोदने लगता है और उसके अंदर से मधुलिका के शरीर को बाहर निकाल लेता है। शिवम रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए मधुलिका का शरीर लेकर घनी झाड़ियों में चला जाता है। वहीं दूर खड़ा एक गांव वाला विनायक ये दृश्य देख लेता है और थरथर कांपने लगता है। और ये है बाबा जी, अरे दादा रे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ। मुझे जल्दी से जाकर गांव वालों को ये बात बतानी होगी। फिर विनायक वहाँ से पागलों की तरह भागने लगता है। वो रात बीत जाती है। सुबह होते ही विनायक गांव की चौपाल पर पहुँचता है। अरे अरे अरे, क्या हो गया भाई विनायक, तुम इस तरह से पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो, क्या बात है? मुखिया जी गजब हो गया। एक लड़का था जिसे मैंने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन उसने हमारे गांव के कब्रिस्तान में से मधुलिका की कब्र खोदी थी और उसको लेकर चला गया। ये बात सुनते ही गांव वाले बहुत डर जाते हैं। क्या बात कर रहे हो, कौन था और क्यों ले गया उस मरी हुई औरत को? हे प्रभु, अब हमारे गांव में क्या होगा? सुंदरपुर गांव में शिवम बहुत समय बाद अपने चाचा के घर आता है, जहां काफी भीड़ लगी थी। वो भीड़ के अंदर घुस जाता है, जहां उसका चाचा जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रो रहा था। शिवम परेशान हो जाता है। अरे हटो चाचा जी, क्या हो गया? अरे बेटा, मेरे बहुत महीनों के मजदूरी थे। जब मैं महल में मजदूरी लेने गया तो राजा ने नहीं दी और रानी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसकी ओर गलत नजर से देखा। क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? ये सब पैसा ना देने का बहाना है। उठिए आप, उठिए। अरे उठिए आप, उठिए और गांव वालों को बोलो कि सब एक साथ महल जाएं, वो पैसे जरूर देंगे। ऐसे कैसे पैसे नहीं देंगे, ये क्या बात होती है? हाँ ठीक है शिवम बेटा, अगर तू कहता है तो चलो हम गांव वालों से मदद मांगते हैं। सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो, राजा ने मेरी महीनों की मजदूरी नहीं दी है। आप सब मेरे साथ चलो और मुझे न्याय दिलाओ और मुझे मेरी मेहनत की मजदूरी दिलाओ। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम लोग राजा से पंगा नहीं ले सकते। हाँ नहीं तो। बिल्कुल सही कहते हैं मुखिया जी। अरे राजा से भला कौन मुंह लगाएगा? ना भैया, हम लोगों को नहीं जाना। चलो चलो, बड़े आए राजा से भिड़ेंगे जाके। सभी गांव वाले जाने लगते हैं। अरे सुनो, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे चाचा जी बड़ी मुसीबत में हैं और आप लोग इनकी मदद करने की बजाय पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। ये क्या बात होती है? पर कोई गांव वाला एक नहीं सुनता और सभी वहां से चले जाते हैं। अब हरिशंकर वहीं बैठकर रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? घर में कुछ सो नहीं है और अब मैं इस तरह से अपना जीवन कैसे बिताऊं? मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी सही बताऊं तो इच्छा खत्म हो गई बेटा। नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। अरे चाचा जी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं जीने मरने की? चलिए आप अपने घर जाइए, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। जाइए। तभी हरिशंकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मैं महाराज के पास जाऊंगा और अपने चाचा जी के लिए इंसाफ जरूर मांगूंगा। फिर शिवम वहाँ से निकल पड़ता है और जब वो राजा सूर्य नारायण के सामने पहुँचता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। महाराज की जय हो। महाराज, मैं अपने चाचा जी की मेहनत की मजदूरी लेने आया हूँ। कृपया करके उनके पैसे दिलवा दीजिए। नहीं, चले जाओ यहाँ से।
उसने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। देखिए महाराज, मेरे चाचा जी ने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग मेरे चाचा जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये गलत बात है। तभी इतने में रानी मधुलिका वहाँ आती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आकर यहाँ खड़े होकर महाराज यानी मेरे पति से इस तरह बात करने की? महारानी जी माफ कीजिएगा, लेकिन जब मैं महाराज से बात कर रहा हूँ तो आपका इस तरह बीच में बोलना उचित नहीं लगता। चुप हो जाओ, मैं इस राज्य की महारानी हूँ और मेरी ही बात चलती है। मैं जो कहती हूँ महाराज वही करते हैं, इसीलिए चले जाओ। मैंने इस बूढ़े की उम्र का लिहाज किया और छोड़ दिया। दोबारा तुम या तुम्हारा चाचा आए तो फिर इस राज्य में कभी दिखोगे भी नहीं। तभी शिवम परेशान होकर कुछ नहीं कहता और घर आ जाता है, जहाँ हरिशंकर बैठकर रो रहा होता है। क्या करूं मैं, क्या करूं? महाराज ने भी मदद नहीं की और मेरे पास भी इतना धन नहीं है कि मैं चाचा जी की मदद कर सकूं। अब मेरे पास हाथ पर हाथ रखकर बैठने के सिवा कुछ नहीं है। शिवम परेशान हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर हरिशंकर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। फिर एक रात शिवम को नींद आ रही होती है। वो करवटें बदल रहा होता है। अरे बस बहुत हो गया। अरे कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा? मुझे अपने चाचा जी को ठीक करना होगा और मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। फिर शिवम अपने घर से काला कपड़ा लेकर चेहरे पर बांध लेता है और चोरी छिपे राजमहल के पीछे वाले दरवाजे से घुस जाता है। मैं ये तो नहीं करना चाहता था, पर मुझे मजबूर किया गया है। अब मैं ये करके ही रहूंगा। फिर शिवम चोरी छिपे जैसे ही राजमहल की गहराइयों में घुसता है, तभी उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। हैं? ये कैसी अजीब सी आवाज है? चलो चलकर देखता हूँ। फिर शिवम वहाँ से निकल पड़ता है। तभी एक कक्ष में उसे एक याकूत रखा हुआ दिखाई देता है। वो एक जादुई हीरा है। उसे देखकर शिवम हैरान हो जाता है। ये इसके पास कहाँ से आया? क्योंकि ये तो तिलिस्मी पत्थर है, सफेद रंग का। कहने के लिए पत्थर है, पर ये हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वो उसे लेकर भागने लगता है। जैसे ही वो उसे लेकर भाग रहा होता है कि तभी महल के गलियारे में एक सैनिक दासी से बात कर रहा होता है। अरे तुम्हें पता है हमारे महल में जो याकूत है ना, अरे वो पत्थर, अरे हमारी महारानी का पूरा दिमाग उसी पत्थर से चलता है और ये महल के सिवा बाहर कोई नहीं जानता। चलो चलो, इस बारे में बातें मत करो। अगर किसी ने सुन लिया ना तो महारानी को जाकर बोल देगा और फिर वो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेगी। चलो जाओ जाओ। और सुनो, दासी और सैनिक परेशान होकर चले जाते हैं और शिवम ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो इसी याकूत की वजह से महारानी का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। चलो, अच्छी चीज हाथ लगी है। अब महारानी को पता चलेगा कि उसने किस से पंगा लिया है। फिर ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही सैनिक भागते हुए महाराज सूर्य नारायण के पास आता है। महाराज 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 महाराज। क्या हो गया सैनिक, तुम इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? हाँ महाराज, महाराज वो महारानी के कक्ष में जो याकूत था ना, वो गायब हो गया। उसके बिना महारानी की चेतना जैसे शून्य हो गई हो। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। किसने वो याकूत चुराया है? किसने? राजा सूर्य नारायण भागते हुए रानी के कक्ष में आते हैं, जहाँ रानी बिना कुछ कहे बिस्तर पर बैठी होती है। रानी क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आखिर वो पत्थर कहाँ है? किसने चुराया वो पत्थर? लेकिन रानी कुछ नहीं बोलती। मुझे जल्दी से अपना अगला कदम उठाना ही पड़ेगा। जाओ, पूरे राज्य की तलाशी लो। हमें वो याकूत किसी भी कीमत पर चाहिए। तभी सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सब जगह सैनिक तलाशी लेते हैं, पर वो याकूत कहीं नहीं मिलता।
राजा परेशान होकर महल में बैठा होता है। इतने दिन गुजर गए, रानी ने एक शब्द भी नहीं कहा, और वो याकूत पता नहीं जमीन निकल गई या आसमान खा गया, अभी तक मिल क्यों नहीं रहा। वहीं शिवम परेशान होकर बैठा होता है। चलो, इतना वक्त हो गया, राजा ने सारी तलाशी भी ले ली, यानी कि अब मुझे इस पत्थर को लेकर राजमहल जाना चाहिए। बिल्कुल सही मौका है। फिर शिवम वो पत्थर लेकर राजमहल में राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम चले जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। जरा मेरी बात तो सुनिए महाराज, आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वही तो लेकर आया हूं। मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बदले मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत चाहिए। और हम कैसे यकीन कर लें कि वो तुम्हारे पास है? तभी शिवम आगे बढ़ जाता है और वो याकूत लेकर राजा के हाथ में रख देता है। ये देखिए महाराज, ये रहा आपका याकूत। अब जैसा तय हुआ है, मुझे मेरा इनाम दीजिए। राजा सूर्य नारायण याकूत को अपने हाथ में लेकर क्रोधित होकर शिवम की तरफ देखने लगते हैं। तुम्हें याकूत कहाँ से मिला? कौन हो तुम? और ये सब कुछ तुमने कैसे किया? सच सच बताओ। महाराज, मैंने कहा ना, जैसा हमारा हुआ है सौदा, पहले मेरा इनाम दो मुझको। ठीक है, ये लो अपना इनाम और ले जाओ यहाँ से इसे, जाओ। तभी एक तेज रोशनी फैलती है। उस रोशनी के फैलते ही बिस्तर पर बुत बनी बैठी रानी मधुलिका का दिमाग फिर से काम करने लगता है। ये याकूत इस लड़के के पास कहाँ से आया और ये सब कैसे हुआ? इधर शिवम राजा से इनाम लेकर सीधा अपने घर आ जाता है, जहां वो अपने चाचा को देखता है कि वो बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो चुके हैं। अपने चाचा की ये हालत देखकर शिवम के मन में बहुत गुस्सा बढ़ जाता है। अब मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मेरे चाचा की ये हालत इन राजमहल वालों की वजह से हुई है। शिवम का इस दुनिया में अपने चाचा हरिशंकर के सिवा कोई दूसरा नहीं था। ये बात भी उसे सिर्फ 2 दिन पहले ही पता चली थी कि उसके माता पिता के जाने के बाद उसके चाचा ने ही उसे पाला पोसा। मुझे अब अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मुझे आगे क्या करना है। फिर शिवम अपने घर से निकल पड़ता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ चल देता है। कई घंटों तक लगातार सफर करने के बाद अत्यधिक थकान की वजह से वो एक जगह जमीन पर बैठ जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। मुझे किसी भी कीमत पर उस तिलिस्मी जल कुंड से वो पवित्र जल लेकर आना ही होगा। तभी मैंने जो सोचा है वो पूरा होगा, क्योंकि मैं अब अपने चाचा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी दुनिया में सिर्फ मेरे एक चाचा ही तो हैं, और अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। फिर शिवम परेशान होकर वहां से आगे निकल पड़ता है। कई घंटे और कठिन सफर करने के बाद वो आखिरकार तिलिस्मी जल कुंड के पास पहुंच जाता है। चलो, आखिरकार मैं वहां पहुंच गया। अब जल्दी से मुझे ये जल लेकर यहाँ से निकलना होगा। तभी वहां कुंड के भीतर से एक भारी और गंभीर रहस्यमयी आवाज गूंजी। युवक, अगर तुम्हें ये पवित्र जल चाहिए तो तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर यह जल चाहिए। तो बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा और सच्चा रिश्ता कौन सा होता है? वो जो जन्म से पहले मिलता है, या वो जो बिना किसी स्वार्थ के विपत्ति में साथ निभाता है? हाँ, तो इस संसार में सबसे बड़ा और सच्चा रिश्ता वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के हर विपत्ति में ढाल बनकर साथ निभाता है। क्योंकि खून के रिश्ते भी कभी कभी बदल जाते हैं, पर निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और प्रेम का रिश्ता कभी नहीं बदलता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही
और सटीक जवाब दिया। इसीलिए अब ये पवित्र जल तुम यहाँ से लेकर जा सकते हो। जाओ। तभी पानी के ऊपर एक सुनहरा पात्र तैरता हुआ आ गया। शिवम उस सुनहरे पात्र में जल भर लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। ये बहुत अच्छा हुआ था कि जब मैं गुरुकुल में ज्ञान ले रहा था तो मुझे इस गुप्त तिलिस्मी जलकुंड और इसके नियमों के बारे में पता चला था। अब देखो रानी माधुलिका, तुमने जो मेरे भोले चाचा के साथ किया है ना, गलत किया है। अब उसके लिए तुम पूरा जीवन पछताओगी। शिवम वो जल लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और कई घंटे सफर तय करने के बाद एक बहुत बड़े प्राचीन पेड़ के पास आ जाता है। शिवम वो पवित्र जल जैसे ही उस पेड़ की जड़ों के अंदर डालता है, वैसे ही उस पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। युवक, तुमने मुझे मेरी सदियों पुरानी नींद से क्यों जगाया? बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं कुछ भी कर सकूं। मैं एक ऐसी ही शक्तिशाली विद्या चाहता हूं। तुम अच्छाई के लिए जो भी करना चाहो इस शक्ति से कर सकते हो। शिवम कुछ नहीं बोलता। जैसे ही पेड़ की सुनहरी रोशनी समाप्त होती है, वो अद्भुत शक्ति शिवम के भीतर समा जाती है और वो सीधे राजमहल की तरफ जाने लगता है। हाँ, बस मुझे अब सीधे रानी मधुलिका के पास जाना है। फिर शिवम महल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसता है और सीधे रानी मधुलिका के कक्ष में आ जाता है। देखते ही देखते उस जादुई शक्ति के कारण शिवम का एक हाथ पूरी तरह से नीले रंग का हो जाता है। अब वो होगा जो मैंने सोचा है। शिवम अपने उस नीले जहरीले हाथ को सोई हुई मधुलिका के शरीर से छुआ देता है। महारानी मधुलिका नींद में ही सीधे स्वर्ग सिधार जाती हैं और शिवम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह होते ही राजा सूर्य नारायण जैसे ही रानी के कक्ष में आते हैं। नहीं, ये अनर्थ कैसे हो गया? हे भगवान, मेरी रानी का ये हाल किसने कर दिया? रानी 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 रानी, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊंगा? तो आपके बिना रानी कैसे जीऊंगा? राजा सूर्य नारायण वहीं बिस्तर के पास बैठकर कई घंटों तक फूट फूट कर रोते रहते हैं। फिर तभी सैनिक कक्ष में आता है। धैर्य रखिए महाराज, अब रानी साहिबा इस दुनिया में नहीं रही तो हमें शास्त्रोक्त विधि से इनका अंतिम संस्कार करना होगा। हाँ सैनिक, तुम ठीक कहते हो, पर आखिर हमारे महल में कोई सांप भी नहीं है और ना ही कोई कीड़ा। फिर भी रानी का शरीर इतना नीला कैसे हो गया? महाराज, अब होने को कौन टाल सकता है? अब तो हमें बस रानी जी के अंतिम संस्कार पर ध्यान देना होगा। तभी इतने में राज्य में एक ज्ञानी बाबा आ जाते हैं। ज्ञानी बाबा को देखते ही राजा उनके पास भागते हुए जाते हैं। बाबा बाबा बाबा, मैं बर्बाद हो गया। मेरी रानी के साथ ये सब कुछ किसने किया? किसने किया? मुझे रानी का शरीर देखना है। फिर ज्ञानी बाबा रानी का शरीर देखते हैं। आखिर क्या? आखिर कैसे मेरी रानी का ये हाल हुआ? बाबा बताइए ना। ये जहर से मरी है। पहले इनको मिट्टी में दबा दो, फिर 15 दिन बाद अंतिम संस्कार करना। जहर इतना खतरनाक चढ़ा है कि अगर डायरेक्ट संस्कार किया तो आग से और भी लोग झुलस जाएंगे। अंतिम संस्कार करने वाले लोग भी आग में झुलस सकते हैं। मिट्टी में विष कम हो जाएगा। ज्ञानी बाबा वहाँ से चले जाते हैं। राजा फूट फूट कर रोता है। अगर यही एक रास्ता है तो ठीक है, हम अपनी पत्नी को जरूर वहां डालेंगे। हाँ।
फिर इतना कहकर राजा जाता है और रेतीले टीले पर रानी मधुलिका का शरीर मिट्टी में दबा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। आधी रात होते ही शिवम वहाँ आ जाता है। जो सोच रहे हो ना महाराज, मैं वो कभी नहीं होने दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर शिवम जल्दी से उस मिट्टी को हटाने लगता है और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए मधुलिका का शरीर लेकर घनी झाड़ियों में चला जाता है। वहीं दूर खड़ा एक गांव वाला विनायक ये दृश्य देख लेता है और वो थर-थर कांपने लगता है। हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ! मुझे जल्दी से जाकर ये बात गांव वालों को बतानी होगी। फिर ऐसे ही वो पागलों की तरह भागने लगता है। वो रात बीतती है। सुबह होते ही वो गांव की चौपाल में पहुंचता है। अरे 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 अरे, क्या हो गया? तुम इस तरह से ये पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो विनायक? क्या बात है? मुखिया जी गजब हो गया। एक लड़का था जिसे मैंने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन उसने हमारे गांव में जहां मधुलिका को दबाया गया था ना, वहां उसकी कब्र खोदी और उसे लेकर चला गया। क्या? अरे लोग तो बहुत डरे हुए हैं। हे भगवान, कौन था और क्यों ले गया उस मरी हुई औरत को? हैं? सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवम रानी का शरीर लेकर परेशान होकर जा रहा होता है। हाँ, इस तरह तो मैं इसे कहीं नहीं ले जा सकता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी शिवम एक छोटी सी माचिस की डिब्बी लेता है और उसमें रानी को अपनी शक्ति से एक छोटा आकार देकर रख देता है और उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। चलो, अब किसी को शक नहीं होगा। अब मैं इस गांव में भी नहीं रह सकता। मुझे अब जाना होगा। फिर शिवम चलते चलते वहाँ से निकल पड़ता है और एक दूसरे गांव में पहुँचता है। हाँ, इतनी दूर चला आया हूँ। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, पर क्या करूँ? मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना होगा। हाँ। शिवम आगे बढ़ता है कि तभी इतने में भैरवनाथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बेटा, तुम कोई मुसाफिर लग रहे हो, बड़े थके हुए लग रहे हो। एक काम करो, मेरे यहाँ चलो, थोड़ा भोजन करके आराम कर लो, क्योंकि मैं दावत कर रहा हूँ और सभी आने जाने वाले मुसाफिरों को मुफ्त में भोजन कराता हूँ। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो थोड़ा सा खा लेता हूँ, उसके बाद आगे जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। चलिए। फिर शिवम भैरवनाथ के साथ उसके घर जाता है, जहाँ अजीब अजीब काले जादू की सामग्रियाँ और चमकीले तांत्रिक यंत्र रखे होते हैं, जिन्हें देखते ही शिवम परेशान हो जाता है। ये तो एक बूढ़ा व्यक्ति है, पर इसके सामने इतनी अजीब चीजें कहाँ से आईं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे सतर्क रहना होगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने एक थाल में तरह तरह के पकवान लाकर रख देता है। हाँ, ये सारा खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। लो। हाँ, अब मैं खा लूंगा बाबा, पर मुझे ना बहुत जोर की प्यास लगी है बाबा। अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो। हाँ, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रुको। फिर वो घर के अंदर जाता है। तभी शिवम वो सारा खाना एक जगह छुपा देता है। थोड़ी देर में भैरवनाथ आता है। ये क्या बेटा, तुम इतना जल्दी खाना खा गए? देखिए, डकार भी आ गई। क्या है, बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए जल्दी सारा खाना खा लिया। अब बस मुझे पानी चाहिए। फिर पानी पीकर रात होते ही शिवम सो जाता है। कुछ देर में वो बूढ़ा भैरवनाथ आता है और वो माचिस की डिब्बी चुरा लेता है और उसको लेकर अपने घर के आंगन में जाता है। उस आंगन में पेड़ थे, छोटे छोटे बड़े सुंदर। उन पर जुगनू चमक रहे थे। तभी शिवम की आंखें खुल गईं। हैं? ये क्या? अरे, मेरी माचिस की डिब्बी कहाँ गई? और ये बाहर कैसी रोशनी है?
शिवम जैसे ही घर के बाहर निकलता है वो ये दृश्य देख लेता है। तभी भैरवनाथ ने रानी को बाहर निकाला और एक जुगनू पकड़कर उसके शरीर का जहर निकाल दिया। तभी वो उठकर बैठ गई। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, मैं मरते मरते बची हूँ, पकड़ो उसको। वो अभी खाना खाकर सो रहा है, उसकी आखिरी नींद पूरी होने दो मल्लिका, उसके बाद आप भी जानती हैं कि उसका क्या होगा। तभी एक जुगनू जोर से रोता है। हमें आजाद कर दो, हमें बचा लो, हमें आजाद कर दो। ये आवाज सुनते ही शिवम चौंक जाता है। चलो, हमें अब अपना मकसद पूरा करना है। हाँ मल्लिका, क्यों नहीं, चलो चलते हैं, चलो। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। मुझे ये आवाज जानी पहचानी लग रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर शिवम उस पेड़ के पास आता है। फिर से बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनी हुई लग रही है, तुम मुझसे बात करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कोई तो रहस्य है। तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं कैसे तुम्हारी समस्या समझूंगा। चलो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं तामसे गांव का निवासी हूं। देखते ही देखते मेरे गांव और सब लोग गायब हो गए। बड़ी मुश्किल से मैं और मेरे गुरु बचे थे। मेरा एक छोटा भाई जैसा दोस्त था, वो भी गायब हो गया। तभी पेड़ का वही जुगनू रोते हुए बोला। शिवम, मैं ही दोस्त हूँ तुम्हारा, राजू। इस बूढ़े ने और रानी ने हमको कैद कर लिया और वो जादुई याकूत अपने कब्जे में कर लिया, जिससे हमारा पूरा गांव इनका कैदी हो गया। ये पेड़ के जुगनू ना, ये सारे इंसान हैं और इस मल्लिका और इस बूढ़े ने सबको बंदी बनाया हुआ है। पूरे गांव के लोगों को, गांव में कोई नहीं है, सबका जुगनू का पेड़ बना दिया था। क्या बात कर रहे हो? वाह, आखिरकार तुम मिल गए राजू। अरे मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा मेरे दोस्त। अपने गांव का पता लगाने के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ा। अरे, अपने चाचा के पास जाना पड़ा और इतना सारा जो कुछ भी मैंने किया ना, ये सब बस मैं अपने गांव को ढूंढ रहा था। आखिरकार मुझे इस रानी का सच पता चली गया। चलो, मैं तुम्हें यहां से आजाद करके रहूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ, बिल्कुल शिवम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना, क्योंकि हम सबका यहाँ दम घुट रहा है। चिंता मत करो दोस्त, मैं बहुत जल्दी तुम सबको यहाँ से जरूर निकालूंगा। फिर शिवम वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होते हुए एक कुटिया में जाता है, जहाँ ज्ञानी बाबा आते हैं। शिवम, तुम्हें सच का पता चल गया? हाँ ज्ञानी बाबा, जैसा कि आपने कहा था, मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया और आखिरकार मुझे मेरे खोए हुए सभी गांव के लोग मिल गए और उस रानी का असली मकसद भी। अब तुम्हें अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर उसे नहीं रोका गया तो रानी बहुत जल्दी अपनी शक्ति से सभी गांव वालों को ऐसे मंजर पर पहुंचा देगी जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करें ज्ञानी बाबा? रुको, अभी बताता हूं। तभी ज्ञानी बाबा अपनी झोली से एक रुद्राक्ष लेकर शिवम के हाथ में रख देते हैं। ये रुद्राक्ष ले जाओ और जैसे ही उसे मायावी पौधे पर डालोगे, सभी गांव वाले उस जुगनू के रूप से इंसानी रूप में आ जाएंगे और फिर तुम सबको लेकर राजमहल जाओ और राजा के ऊपर उसने जो भ्रम जाल फैलाया है, राजा को सारा सच दिखाओ कि वो राजा की पत्नी नहीं है। दरअसल जिस व्यक्ति के साथ वो ये सारा षड्यंत्र रच रही है ना, वो भैरवनाथ ही उसका असली पति है। जो आज्ञा महाराज, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। फिर शिवम वो रुद्राक्ष लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और उसी पेड़ के पास आ जाता है और जैसे ही वो रुद्राक्ष उस पेड़ पर डालता है कि अचानक तेज रोशनी फैलती है और जितने जुगनू होते हैं सभी इंसानी रूप में आ जाते हैं। हाँ हाँ, अरे हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने बरसों के बाद आखिरकार मैं इंसान बन ही गया। हाँ, मेरे दोस्त। दोस्त,
मैंने तुम्हारा और लोगों का पता करने के लिए पता है कितने महीनों से भटक रहा था। अब चलो, हमें राजा को सारा सच बताना है। वो लोग राजमहल ही गए हैं। अगर राजमहल जाकर राजा के गुप्त कक्ष में जो एक विशेष पत्थर है, अगर उसे छू लिया तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो चलते हैं। फिर इतना कहकर सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं और राजमहल पहुँचते हैं। ये क्या, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यानी वो मेरी रानी मधुलिका थी। तुमने ही हमारी रानी के साथ कुछ तो किया है ना? तभी शिवम सारा सच राजा को बता देता है। नहीं, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। वो हमारी पत्नी थी, पत्नी। तभी पीछे से भैरवनाथ और रानी मधुलिका आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महाराज के सामने आकर मेरी चुगली करने की? महाराज, ये जो कुछ भी कह रहा है वह सब झूठ कह रहा है। नहीं, ये आपको अपना गुलाम बनाना चाहती हैं, और ये जो भैरवनाथ है ना, यही इसका असली पति है। तभी जैसे ही भैरवनाथ कहता है, अच्छा, तो तुम हम सबको बर्बाद करना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जैसे ही वो शिवम की तरफ बढ़ता है कि अचानक उस रुद्राक्ष से तेज रोशनी निकलती है और वो दूर जाकर गिर पड़ता है। ये क्या, मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी पीछे से ज्ञानी बाबा आते हैं और कहते हैं, और तुम छू भी नहीं पाओगे। तुमने क्या सोचा था, अपनी काली शक्ति से किसी भी बेगुनाह के साथ कुछ भी कर लोगे? पर मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी रानी मधुलिका और भैरवनाथ दोनों तेज रोशनी के साथ उस रुद्राक्ष में समाने लगते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं इस रुद्राक्ष में नहीं जाना चाहती। वो दोनों तेज रोशनी के साथ रुद्राक्ष में समा जाते हैं। तभी राजा की आंखों से मायाजाल टूटता है। हे भगवान, यानी कि मैं इतना बड़ा गलत काम कर रहा था। मैं उसके माया जाल में फंस चुका था। अब देखिए मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। महाराज, इसने कई वर्षों से कई गांवों को निगला है और आज जाकर इसका खात्मा हो पाया है। मैं और ज्ञानी बाबा मिलकर ये कर रहे थे। शिवम, अब चलो, सभी लोग आजाद हो चुके हैं और राजन, अब से अपना राज्य अच्छे से संभालो, यही मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु। मैंने जो भी गलत किया महाराज, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज से मैं अपने इस भ्रमजाल को तोड़कर एक अच्छा राजा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर शिवम और ज्ञानी बाबा के साथ सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और उस दिन से राजा सूर्य नारायण फिर से एक अच्छे राजा बनकर राज करने लगते हैं।